हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो आया है सर्किट से। इसके अंदर हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। 12th की बुक के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले, उसमें से ये क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। देखते हैं कैसे होगा। तो हमें जो है यहाँ सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट लेट से ये बी है और मुझे इन दोनों के बीच में जो है जो नेट या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। जैसे ये पॉइंट ए है तो मैं बोल दूंगा कि ए जो है ए जो है वो राजा है। अब ये रेजिस्टेंस जो बने हुए हैं ये बेसिकली क्या है, रुकावट से, ठीक है, ये अवरोध है, ऑब्स्टिकल्स हैं। अब मैं यहां से चलना स्टार्ट करूंगा, कोई भी राजा वो यहां से चलेगा इस तरह से, यहाँ आएगा, वो आगे जाएगा, देखा आगे तो रास्ता बंद है, आगे नहीं जा सकता तो वो इस तरफ जाएगा इस तरह से, और इस चेक पॉइंट को अपना नाम रख दिया कि भाई ये नाम है ए, ये मेरा हो गया। ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट बनाता है, इसको भी क्या नाम दे देगा, वो ए। तो कोई ए नाम का राजा है, वो यहां से चलना स्टार्ट करता है, ये पहला एक जंक्शन पड़ता है और ये राजा को क्या बोल देता है कि ये हो गया भैया उसका नाम, ये यहाँ तक उसका किला हो गया, राज्य हो गया। अब इस तरफ आगे तो बढ़ नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर रुकावट है, तो उसने क्या किया, दूसरा रास्ता लिया, ऊपर की तरफ गया, एक जंक्शन पड़ा, इसका नाम ए रख दिया। ये यहाँ पर गया, यहाँ पर एक ये पॉइंट मिला उसको, उसका नाम भी इसने ए रख दिया। फिर ये इस तरफ आया और इसका नाम भी इसने क्या रख दिया, ए रख दिया। अब वो ना तो यहाँ से इस तरफ जा सकता है ना यहाँ से इस तरफ जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, उसके रुकावट है। तो जो ए नाम का राजा था उसने इस पॉइंट को अपना नाम दिया, ये मेरा राज्य का हिस्सा हो गया, इस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को भी उसने ऐसे जो अपने राज्य जो है डिफाइन कर दिया। अब ऐसे ही बी ने इसकी देखा यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो बी यहाँ से चला, पहले यहाँ पहुंचा जंक्शन पर, तो यहाँ इसका नाम उसने अपने नाम पर रख दिया कि भाई ये जंक्शन यहाँ से बी हो गया, मेरा हो गया। अब आगे तो जा नहीं सकता है, तो ये नीचे की तरफ आया, इस नोड का नाम रख दिया उसने बी। फिर ये इस तरफ गया, इस तरफ पहुंचा, इस नोड पर, इसका नाम भी रख दिया बी। फिर यहाँ से वो यहाँ पहुंचा इस जंक्शन पर, तो इसका नाम भी उसने रख दिया बी। अब वो ना यहाँ जा सकता ना यहाँ जा सकता, दोनों में से कहीं नहीं जा सकता। तो अब जो है इस सर्किट के अंदर इस तरह से मैंने जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे सबके सब पॉइंट्स जो है वो मैंने मान दिए। कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर कोई अल्फाबेट ना लिखा हो, ए या बी में से। अब देखो मैं करना क्या होता है, मैं इन रेजिस्टेंस को कुछ नाम दूंगा। जैसे इसको मैंने बोला कि ये है हमारा पहला रेजिस्टेंस और ये है हमारा दूसरा रेजिस्टेंस और ये है हमारा तीसरा रेजिस्टेंस। अब जो सर्किट हमारे सामने दिया हुआ है मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके बनाने की कोशिश करता हूं। कैसे सिंप्लीफाइड करके बनाऊंगा, मैंने 2 पॉइंट दिए, एक ए पॉइंट, ये रहा हमारा ए पॉइंट और ये रहा मेरा बी पॉइंट। ये इस तरह से मैंने ए और बी 2 पॉइंट दिए। अब मैं देखता हूं कि पहला जो रेजिस्टेंस है मेरा वो किन 2 पॉइंट्स से कनेक्टेड है, उसका एक एंड तो कनेक्टेड है ए पर, दूसरा एंड कहां पर कनेक्टेड है, बी पर। तो मैंने ए और बी के बीच में ऐसे एक रेजिस्टेंस बनाया और ये रेजिस्टेंस कितना है हमारा R/3, ये यहां पर लिख दिया। अब मैं देखता हूं दूसरा रेजिस्टेंस कहां पर कनेक्टेड है, तो दूसरा वाला रेजिस्टेंस जो है वो बी और ए के बीच में कनेक्टेड है। देखो इसका एक एंड बी पर है और दूसरा एंड कहां पर है, ए पर, यानी ये भी ए और बी के बीच में ही है। तो मैंने फिर से ए और बी के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस बनाया और ये भी, इसकी वैल्यू भी कितनी है, इसकी वैल्यू भी है हमारी R/3। इसके बाद जो तीसरा रेजिस्टेंस है उसके बारे में देखते हैं। तो थर्ड रेजिस्टेंस जो है हमारा वो भी किस किस के बीच में कनेक्टेड है, देखो इसका एक एंड तो ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, बी से। तो ये भी ए और बी के बीच में ही लगाना है, तो मैंने ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस और लगा लिया इस तरह से। इसको तुम कैसी मोड़ तोड़ के बना सकते हो कि वायर है सिंपली, और कुछ नहीं। अब जो पहले हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी स्ट्रक्चर थी जिसमें हम शायद नहीं बता पा रहे थे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है या फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, अब इस स्ट्रक्चर का, इस पूरी स्ट्रक्चर का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो चुकी है वो हो चुकी है ये। अच्छा यहाँ पर हम देख करके आराम से बता दें कि ए और बी के बीच में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और तीनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल के अंदर है। दैट मींस मैं यहाँ पर पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो 1/r पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्वल्स टू होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसको कह दो r1 r2 r3 ऐसे कह लो। तो 1/r1 का मतलब इसका रेसिप्रोकल आएगा, दैट मींस ये आएगा हमारा 3/r, फिर यहाँ भी आएगा 3/r और फिर यहाँ भी आएगा हमारा 3/r। यहाँ पर क्या हुआ 1/rp रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसके बाद इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यह है हमारा 1/rp इक्वल्स टू r, जो कि r तो सब में सेम है, नीचे एलसीएम r आ गया, तो 3 3 6 और 3 9। अब दोनों तरफ को अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं तो मैं यहां से कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में दैट इज R/9। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, ये भी 28 जनवरी की शिफ्ट में पूछा गया। कहां पर पूछा गया, शिफ्ट 1 के अंदर पूछा गया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बवाल क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनको किया जा सकता है, ठीक है।
हम आईआईटी ना लेकर के एनआईटी तक पहुंच सकते हैं, कम पढ़ के भी पहुंचा जा सकता है, ठीक। लेकिन इतना कुछ चीजें तो ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आईआईटी एडवांस बहुत बहुत ज्यादा भारी होता है। आईआईटी मेंस ऐसा होता है कि अगर तुम्हारी 12th तक की बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन है तो भी तुम एटलीस्ट एनआईटी तक तो पहुंच सकते हो। तो ये देखो, ऐसा क्वेश्चन आजकल बोर्ड एग्जाम नहीं पूछ रहा सीबीएसई का, जैसा ये जेईई मेंस के अंदर पूछा हुआ है। फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।